नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, लगातार चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियों में शामिल होने की होड़ सी मची हुई है। कई लोग दल बदल का खेल कर रहे हैं और कई नई ज्वाइनिंग्स भी अनेक पार्टियों में हो रही है। इसी संदर्भ में हम पहुंचे हुए हैं पटना के जदयू कार्यालय में। जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं एस.एन. सिन्हा जी, तकरीबन 4 से 5 दशक बिहार को इन्होंने दिया हुआ है। चाहे अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवा की या हम बात करें शिक्षा की। एक यूनिवर्सिटी के वीसी भी रह चुके हैं, महावीर वात्सल्य के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत जगह सेवाएं दी हैं। कहाँ कहाँ का नाम लूं कम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग का। धन्यवाद। आज जदयू कार्यालय में आपके जैसा व्यक्ति पिछले तकरीबन 2-3 दशक से मैं भी आपको जान रहा हूं, और जिस प्रकार से आप चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार में काम कर रहे हैं, जनमानस की सेवा कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के साथ ही राजनीति में कैसे प्रवेश हो गए एस.एन. सिन्हा जी? देखिए, जब मैं बिहार सरकार की सेवा में था, उस समय से ही मैं देख रहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे थे, वो उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। मैं उनका फॉलोवर रहा हूँ। और मैं एक चीज इसमें कह रहा हूँ कि इनसे प्रभावित होकर के, इनके कामों से प्रभावित होकर के आप कभी भी दरभंगा चले जाइए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जल जीवन हरियाली का जो इनका स्लोगन जो दिया हुआ था बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री का, वो मैं वहाँ साकार किया हूँ। वहाँ तालाब लगाया हूँ, बनवाया हूँ, वहाँ पेड़ पौधे लगवाया हूँ, वहाँ हॉस्टल में बहुत सा काम करवाया हूँ, जो आज भी लोग वहाँ नाम लेते हैं। तो इस तरह से इनके द्वारा माननीय नीतीश कुमार साहब द्वारा जो काम किया गया है लगातार डेवलपमेंट का, जनता के लिए, लोगों के लिए, खास करके लेडीज के लिए जो किया गया है, महिलाओं के लिए। कहा भी जाता है कि महिलाएं उनकी छुपी हुई वोटर है। हाँ, यही कारण है कि महिलाओं के लिए जो महिलाओं का संख्या जो आधा है पूरे पॉपुलेशन का, उसको जो पहले से छूटा हुआ था, माननीय नीतीश कुमार आए तो उसको रास्ता दिए, सिखाए, पढ़ने का दिए, बनाए उनके लिए। तो महिलाओं के लिए बहुत सा काम किए, उत्थान के लिए किए हैं। महिलाओं के लिए काम किए हैं। सबसे बड़ा कहा जाता है कि शराबबंदी से महिलाओं को बहुत फायदा मिला है, लेकिन इधर लगातार नीतीश कुमार पर आरोप भी लगा रहे हैं उनके विरोधी कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, भाजपा उनको हाईजैक कर ली है, और लगता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भी महाराष्ट्र के तर्ज पर हटा दिया जाएगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, ये अभी तो हम भविष्यवक्ता तो खैर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और नीतीश कुमार का मतलब है डेवलपमेंट कुमार। अच्छा, डेवलपमेंट कुमार नीतीश कुमार का मतलब? हाँ, नीतीश कुमार का मतलब अगर डेवलपमेंट कहीं देखना है बिहार में तो नीतीश कुमार। अच्छा, आज तो आपने नया एक नाम ही रख दिया उनका। अभी तक सुशासन बाबू लोग कहते थे, आज एस.एन. सिन्हा जी ने डेवलपमेंट कुमार कर दिया। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जितने डेवलपमेंट जो हुआ है सब माननीय नीतीश कुमार का देन है। अच्छा, ये भी है कि नीतीश कुमार नालंदा से बहुत उनको प्यार है। आप भी नालंदा के रहने वाले हैं, नालंदा में काम भी उन्होंने काफी कुछ किया है। चुनाव के ऐन समय आप ज्वाइन कर रहे हैं जदयू, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी मनसा अंदर ही अंदर पाले हुए हैं क्या? देखिए, मैं जदयू इस ख्याल से नहीं आया हूँ कि इलेक्शन है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के काम से प्रभावित होकर के मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। पार्टी तो पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, चुनाव के समय क्यों ज्वाइन किए? तो इसलिए कि 1 महीना पहले तो मैं सरकारी नौकरी से अच्छा, 1 महीना पहले रिटायर हुए, तुरंत जदयू के पास में आ गए। हाँ, जदयू। अच्छा, अगर पार्टी कहेगी किसी चुनाव से लड़ने के लिए
तो नालंदा का कोई सीट ध्यान में रखे हैं? नहीं, हाँ? हमको कोई ध्यान नहीं रखना है। हाँ। जो मेरा शीर्ष नेतृत्व कहेगा हाँ। उसका पालन देखिए, आप 1 महीना पहले नौकरी ज्वाइन मतलब नौकरी से रिटायर किए हैं। हाँ। और 1 महीना में आप तपे तपाए राजनेताओं की भाषा बोलने लगे कि जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वही करेंगे। लगता है मनसूबा बहुत ऊंचा है। इतना दिन से तो रह रहा हूँ, हाँ। मेरा तजुर्बा तो है ही, सब जगह काम हाँ। करने का तजुर्बा तो है ही। हाँ। तो मैं तो यही कहूँगा, यही सोच करके आया हूँ जी। कि जो शीर्ष नेता जो कहेगा वही मैं करूँगा। अच्छा, तो कल जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन था। तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार नीतीश कुमार और भाजपा पर हमलावर हैं। लगातार नारा उठ रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो लगता है कि महागठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और नीतीश कुमार की विदाई तय है। देखिए, गठबंधन की अगर बात करते हैं जी। तो ये बिल्कुल बिखरा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। कल तो पूरा पटना भर दिया था, कह रहा है। पटना भर रहा था, पब्लिक आए आने जाने को कितना दिक्कत हुआ। हाँ, तो आप लोग करते तो नहीं होता है? आप लोग नहीं करते नहीं रहे नहीं तो उसमें नहीं तो नहीं, दिक्कत होता है। ऐसा नहीं। हाँ। और वो रैली क्या था? हाँ। वो तो रैली था नहीं, कोई मकसद होता है रैली का? मकसद था आप लोग सब वोटें चोरी कर रहे हैं। उन लोगों का तो वोट आरोप चोरी है। करने के लिए उनसे मांगा गया प्रूफ, तो कहाँ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? कह रहे हैं कि जो जिंदा है उसको आप लोग मार दे रहे हैं। जो जिंदा है वो हाँ। मर गया। ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बार बार कह रहा है हाँ। कि आप लिखित उदाहरण दीजिए। हाँ। अब मान लीजिए कि लाख में 1 आदमी 2 आदमी का छूटा हुआ है जी। वैसा, तो उसको क्या कीजिएगा? उसको समय तो उसको मिला समय मिला है सुधारने के लिए। हाँ। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि मैं उसमें सुधार करने के लिए समय दे रहा हूँ आपको। जी। तो इसकी बात को सुनते ही कहाँ है वो लोग? चलिए, तो ये थे हमारे साथ एसएन सिन्हा साहब। देखिए, हमने लगातार बोला कि लगभग 4 से 5 दशक इन्होंने बिहार को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया है। काफी इनका अतीत जो है स्वर्णिम रहा है। बिहार के लिए काफी कुछ किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी कुछ किया है। 1 महीने पहले नौकरी से रिटायर करते हैं और जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लेते हैं। हालांकि इनकी बात से लगता नहीं है कि नए नए नेता बने हैं। बिल्कुल तपे तपाए नेताओं की तरह सधा हुआ जवाब देते हैं और कहते हैं कि पार्टी तय करेगी कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।